आपसे गुजारिश है कि हम्द और इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब नकी हैदर साहब मरहूम इब्न लतीफ़ हैदर साहब की रूह अता फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वालिहि त्ताहिरीन सिय्यमा अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौ अदरक्तहु लख़दमतहु। सलवात पढ़े बर मोहम्मद एक और सलवात पढ़े बर हज़रात। जिस मर्द मोमिन और मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद हुई है, उसके बारे में आप में से अक्सरियत ये जानती है कि वो जानने वाला आशिक़ इमाम ज़माना था। इमाम ज़माना से बेइंतहा इश्क़ था नक़ी भाई को। हम सब को है और सारे मोमिनीन को होता है, लेकिन कुछ लोगों का एक अंदाज़ इमाम ज़माना के मुतालिक जब गुफ्तगू होती है तो कुछ मुनफरिद होता है, कुछ अलग होता है। चूँकि इमाम ज़माना की विलादत के अय्याम हैं, इमाम आखिर से मुर्तबित और मनसूब तारीख़ें चल रही हैं, और नक़ी भाई को कुछ ख़ास लगाव था अपने ज़माने के इमाम से, अपने ज़िंदा इमाम से। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सरनामा सुखन के तौर पे इमाम हुसैन की उस हदीस को पेश किया है जिसके ज़ैल में थोड़ी सी गुफ्तगू इमाम ज़माना के हवाले से करना चाहूँगा। जानने वाले जानते हैं, जो लोग हमारे साथ शरीक रहे और आप में से अक्सर शरीक थे, कि नक़ी भाई इसी जगह पे, इरफान भाई आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, आपके साथ मिल कर के हर शब जुमा अपने इमाम ज़माना को याद करते थे। अक्सर हर शब जुमा प्रोग्राम करते थे, मगर कई बार यहाँ पे नंबर आता था। इसी जगह पर दुआए कुमैल वग़ैरह का प्रोग्राम करते थे, दुआए फ़रज, दुआए इमाम ज़माना पढ़ते और पढ़वाते थे। उनके हमशीरा भी आप सभी लोग माशाल्लाह, लेकिन नक़ी भाई पेश रहते थे। आज शब जुमा है, इसी ख़याल से ये प्रोग्राम रखा भी गया। आज के दिन ये मजलिस रखी गई कि नक़ी भाई शब जुमा अपने इमाम को याद करके अक्सर प्रोग्राम यहाँ रखवाया करते थे, तो क्यों ना इमाम ज़माना की विलादत के महीने में वही प्रोग्राम नक़ी भाई से मंसूब करके रखा जाए, उनको याद किया जाए, शायद बेहतर तरीके से इसाले सवाब हो जाए। सही कह रहा हूँ ना लतफ़त भाई? नक़ी भाई का हमेशा एक तरीका था, और जब ज़िक्र होता था इमाम का, मुझे याद है मैं जब गुफ्तगू करता था या और भी जब प्रोग्राम होता था, इमाम का नाम आता था ना, गुफ्तगू इमाम की विलादत की होती थी, गुफ्तगू इमाम के फ़ज़ाइल की होती थी, मगर नक़ी भाई की आंखों में आंसू आ जाता था। ये इश्क़ की एक दलील है, मोहब्बत की एक अलामत है। इमाम का नाम आता था, इमाम का ज़िक्र होता था, आँखों में आंसू आ जाता था। नज़रें आज भी नक़ी भाई को तलाश कर रही हैं। यहीं बैठते थे और जब हम ज़िक्र करते थे तो वो बढ़ चढ़ करके दाद व तहसीन देने में, हौसला अफजाई करने में आगे आगे रहते थे। मैंने चाहा कि आज जब नक़ी भाई के इसाले सवाब की मजलिस मुनक़िद हुई और इमाम ज़माना से मनसूब तारीख़ में मुत्तसिल तारीख़ है ना, तो क्यों ना इमाम ज़माना का ज़िक्र किया जाए, मजलिस का भी हक़ अदा हो जाए और वो मौजू जो है उसका भी हक़ अदा हो जाए। और उनकी रूह यकीनन सबसे ज़्यादा आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने पे खुश होगी, मुझे यकीन है।
देखिए, महदवियत का जो नज़रिया है ना, महदवियत का नज़रिया, ये इस्लाम के किसी एक फ़िरक़े से मख़सूस नज़रिया नहीं है। सारे मुसलमानों का अक़ीदे महदवियत पर इत्तिफ़ाक़ है। अगर मुसलमान है, नबी को मानता है, तो महदवियत के नज़रिए का कायल है, किसी भी फ़िरक़े से हो वो, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, शियों के अलग अलग ग्रुप्स हों, अहले सुन्नत के अलग अलग ग्रुप्स हों, सब का अक़ीदा है महदवियत का। बल्कि महदवियत बउनवान मुंजी बशरियत तो मखसूस मुसलमानों का अक़ीदा नहीं है। मेरा मौजू कुछ और है, मैं बात कुछ और करना चाहता हूँ, वरना इसको पेश करता। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, सलवार पढ़ते हुए आगे आ जाइएगा। बाहर एक दो लोग वापस चले गए, अगर आना चाहें तो जगह बन गई है, वापस अंदर आ सकते हैं। तो अगर आप किताबों का मुताला करें, मैंने इल्मुल अदियान का मुताला किया है, अदियान से मुतालिक किताबों को पढ़ा है। दुनिया का कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है कि जो माना जाना मज़हब हो कि जिस मज़हब में नज़रिया महदवियत ना हो, अक़ीदा महदवियत ना हो। मगर वहाँ मुसलमानों से हट करके जो मज़ाहिब हैं, जो अदियान हैं, उनके यहाँ महदवियत का नज़रिया महदवियत के नाम पे नहीं है, मुंजी आलम बशरियत के उन्वान से है। यानी एक आएगा आने वाला आखिरी दौर में जो दुनिया में अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करेगा, है ना। अज़ीज़ान गिरामी, ये नज़रिया सबका है, और ये नज़रिया ईसाइयत में भी था, यहूदियत में भी, हिंदुइज़्म में भी, सिखों के यहाँ भी, मजूसियों के यहाँ भी, जो आतश परस्त हैं उनके यहाँ भी, जितने भी मशहूर मज़ाहिब दुनिया के हैं, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसमें मुंजी आलम बशरियत का अक़ीदा ना पाया जाता हो। सब ये मानते हैं कि आखिरी दौर में एक आने वाला ऐसा आएगा कि जो अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करेगा। उसी मुंजी आलम बशरियत को मुसलमान महदी के नाम से जानते हैं। चूँकि महदी के उन्वान से जानते हैं, लिहाजा इस अक़ीदे को हम अक़ीदा महदवियत कहते हैं। अब हम अक़ीदा महदवियत पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बात को समेटते हुए अर्ज़ करें कि मुसलमानों का कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं है कि जो अक़ीदा महदवियत को कबूल न करता हो, इमाम महदी को मानता न हो। जो नासिबी हो गया है ना, नासिबी टाइप के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुसलमान है अभी, जो अपने मुसलमान कहता है और मुसलमान नहीं है। कहने को तो वसीम रिजवी भी अपने मुसलमान कहता है, मगर जो कुरान की तौहीन करे तो क्या वो मुसलमान होगा? नहीं होगा ना। लाग नाम रहा करे रिजवी, है ना, है लानती, वो वसीम लानती, तो ये मुसलमान तो नहीं ना है, मुर्तद है ना। तो इसी तरीके से हम उसे सुन्नी या मुसलमान, शिया तो खैर जाने दीजिए, हम मुसलमान भी नहीं मानते हैं कि जो महदी का कायल नहीं है या महदी के ख़िलाफ़ बोलता है। हम नहीं, मुसलमान नहीं मानते उसको। नासिबी टाइप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुसलमान है ना, चाहे किसी भी फ़िरक़े के हों, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया, वो सब नज़रिया महदवियत के कायल हैं और सब इमाम महदी को मानते हैं और सब इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलमानों का कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं है जो इमाम महदी का इंतज़ार न कर रहा हो, सब इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है हमारे कुछ बच्चों के लिए बात अजीब सी हो, चूँकि सुनते नहीं हैं, और मजलिसों के अंदाज़ में अगर मैं गुफ्तगू करता तो मैं भी नहीं पढ़ता, मैं भी फ़ज़ाइल और नुक्ते पढ़ के आगे बढ़ जाता। मगर चूँकि तारीख़ का हक़ अदा करने के लिए, मुनासिबत का हक़ अदा करने के लिए कुछ गुफ्तगू करना है, लिहाजा कुछ हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ आम अंदाज से ज़रा मुख्तलिफ होकर के। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इमाम महदी का इंतज़ार न कर रहा हो। अभी तक थोड़ा सा कौम के बच्चों के लिए कंफ्यूज करने वाला जुमला है, मगर मैं इसको क्लियर कर दूं। सारे मुसलमान इमाम महदी को मानते हैं और सारे मुसलमान इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं और सारे मुसलमान महदवियत के नज़रिए कायल हैं। ये ना समझिएगा शियों का नज़रिया ही है, नहीं, सब मानते हैं इमाम महदी को। फ़र्क, अच्छा, इमाम अली को कौन है जो नहीं मानता? मुसलमान कौन है जो नहीं मानता? कोई है मुसलमान? फिर वही बात आएगी, नासिबी होगा, है ना, उसको तो न सुन्नी मुसलमान कहेंगे न शिया मुसलमान कहेंगे। नासिबी है जो हज़रत अली को नहीं मानता,
वरना अगर मुसलमान है तो हजरत अली मानता है। तो फर्क कहां से है? अली को मानने और न मानने से फर्क नहीं है। फर्क जो आ जाता है वो पहले और चौथे का आ जाता है ना। शिया पहला कहते हैं, अहले सुन्नत चौथा कहते हैं। वरना ऐसा तो नहीं है कि शिया मानते सुन्नी नहीं मानते, सुन्नी मानते शिया नहीं मानते, और फजाइल नहीं मानते, फजाइल भी मानते हैं। जैसे शिया फजाइल मानते हैं वैसे अहले सुन्नत मानते हैं। तो मानते भी हैं और अज़मतों का एतराफ़ भी करते हैं, बस फ़र्क पहले और चौथे का हो जाता है ना। इसी तरीके से इमाम महदी को कोई भी मुसलमान फ़िरका ऐसा नहीं है जो न मानता हो। मानते सब हैं और इंतज़ार भी सब कर रहे हैं। बस फ़र्क यहाँ से हो जाता है कि शिया ये मानते हैं, ये कहते हैं कि इमाम महदी की विलादत हो चुकी है, पर्दे गैब में है। अहले सुन्नत की मेजॉरिटी ये कहती है कि विलादत होगी। मगर जो खुसूसियतें नबी अकरम ने अपनी हदीसों में बयान की है ना, वो खुसूसियतें अहले सुन्नत भी मानते हैं और शिया भी मानते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सब मानते हैं कि वो हम नाम पैगंबर होंगे, हम सिफ़ात पैगंबर होंगे, अदल इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे, आखिरी दौर होगा और ये होगा वो होगा, तमाम जो खुसूसियतें हैं इमाम को मानते हैं। अब आइए, मैंने एक ज़रा सा एक तहकीकी चैप्टर था जिसको 2 जुमले में खुलासे के तौर पर बयान कर दिया, उसको वाज़े नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, चूँकि मुझे कुछ और बात इस सिलसिले से अर्ज़ करनी है। 4 बातें अर्ज़ करनी है, 2 बातें आपके मुतालिक इमाम महदी के हवाले से। अब मैंने जो तमहीद बना दी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए से जितने भी मेरे मुखातब होंगे, चाहे किसी भी फ़िरक़े के होंगे, वो ये मान के सुनेंगे हमको और ये मान के चलेंगे कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं और जिसको हम मानते हैं। ठीक है, हम जो फजीलत इमाम महदी की बयान कर रहे हैं उसे आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हम ये समझ के सुन रहे हैं कि उसका जिक्र हो रहा है कि जो पर्दे में है, आप ये समझ के सुनेंगे कि उसका जिक्र हो रहा है जो आएगा, जो पैदा होगा, है नहीं है? वरना तो कोई फर्क नहीं है। अब आ जाइए, इमाम महदी के हवाले से 2 बातें आपकी अजमतों को बयान करने के लिए और 2 बातें खुद इमाम की अजमत को बयान करने के लिए, इमाम के हवाले से, इमाम के सिलसिले से। पहले आपके बारे में बयान कर दूं। माशाल्लाह आपकी निगाहें मेरे साथ आ गई हैं, आपकी तवज्जुहात का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमीद उस्तवार हो गई। कुछ तोहफे अर्ज़ करना चाहूँगा आप खिदमत में। 2 बातें आपकी अजमतों की, आप अपनी कद्र महसूस कीजिए, और अपनी कद्र महसूस करेंगे तो अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि आपको अल्लाह ने कितना बुलंद रुतबा अता किया है। इमाम के वसीले से आपके लिए 2 चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी अज़मत को समझिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की वजह से आप कितने मोतबर हो गए, आप कितने बुलंद हो गए। मेरा जुमला शायद सब तक नहीं पहुंचा या मैं पहुंचा नहीं सका। इमाम से मंसूब होकर के और इमाम को मानने की बुनियाद पर और इमाम की आलम गैबत में बैयत करने के नतीजे में आपका मकाम कितना बुलंद हो गया, इसे महसूस कीजिएगा। रसूल अकरम हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए हैं। असहाब का झुरमुट है, हर तरफ से असहाब हैं। नबी सर को झुकाए हुए हैं, कुछ गहरी फिक्र मुब्तला हैं। एक एक जुमला मेरे छोटे भाइयों आप सब के लिए गिफ्ट है, तोहफा है आज का। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी अकरम सर को झुकाए हुए हैं और सर को झुका करके जैसे लग रहा है कुछ सोच रहे हैं, गहरी फिक्र मुब्तला हैं, किसी को तलाश कर रहे हो। जैसे हम अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं, जैसे एक नबी ने एक सरदाह खींची कि किसी के मुंतज़िर हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। असहाब ने पूछा, रसूलल्लाह क्या बात है, आप इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, आम तौर पे ऐसे दिखाई नहीं देते, आप ऐसे नज़र नहीं आते। नबी ने सवाल किया, ऐन अखवानी, ऐन अखवानी, ऐन अखवानी, मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे भाई कहाँ हैं। जब नबी ने पूछा मेरे भाई कहाँ हैं, तो असहाब पैगंबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके भाई तो हम ही हैं, हम ही तो आपके भाई हैं ना, किसको आप ढूंढ रहे हैं। नबी ने फरमाया, नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, इन्नकुम अस्हाबी लैसा अखवानी, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई नहीं हो। महसूस कीजिएगा मेरे नौजवान भाइयों, समझ में अगर बात आ जाए मेरी तो मेरे साथ आ जाइएगा। इन्नकुम
अस्हाबी लैसा अखवानी, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई नहीं हो। अब असहाब ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं जो आपका भाई होने का रुतबा हासिल रखते हैं, जिन्हें हासिल है रुतबा, आपका भाई होने का रुतबा रखते हैं, कौन लोग हैं? तो नबी ने फरमाया, जिस दीन को मैं लेके आया हूं, एक वक्त ऐसा होगा तुमने मुझे देख के माना है, तुम मुझे देख करके मेरी इताअत करते हो, तुम मुझे देख करके नमाज पढ़ते हो, तुम मुझे देख करके रोजा रखते हो, तुम मुझे देख करके मेरे कहने पे हज और ज़कात देते हो। मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब ना मैं रहूंगा सामने लोगों के, और ना मेरे नुमाइंदे लोगों के सामने रहेंगे, सब जा चुके होंगे। हमारा आखिरी नुमाइंदा होगा दुनिया में, वो भी पर्दे गैब में होगा, उसको बगैर देखे इमाम मानते हुए हमारे दीन पे अमल करने वाले जो लोग होंगे वो हमारे भाई होंगे, वो हमारे। खुदा आप सब लोगों को सलामत रखे, परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप तक बात पहुंच गई। कितना मोतबर है ये बशर जो आलम गैबत में बगैर देखे इमाम को मानता है, इमाम के हाथों पे बैयत करता है। जैसे सारी दुनिया की उम्मतों में उम्मत मुस्लिमा को इम्तियाज हासिल है कि खुदा को बगैर देखे माना है, वैसे उम्मत मुस्लिमा में अहले बैत के चाहने वाले और अकीदे महदवियत पे बाकी रहने वालों को ये इम्तियाज हासिल है कि इमाम ज़माना को बगैर देखे माना है, बगैर देखे माना है। नबी फरमाते हैं उनका रुतबा ये होगा, उनकी अजमत ये होगी, देखेंगे नहीं फिर भी मानेंगे, और दीन पे वैसे अमल करेंगे जैसे तुम करते हो, जैसे हम चाहते हैं। बड़ी बात है, ये आपकी फजीलत है। अज़ीज़ान गिरामी, बात को आगे बढ़ा दूं, चूंकि आप मेरे साथ आ गए, लिहाजा एक दो मासूमों का जिक्र कर दूं। चौथे इमाम का दौर है। चौथे इमाम से किसी सहाबी ने सवाल किया कि आपकी नज़र में नस्ल बशरियत में सबसे अफजल लोग कौन हैं? जहां तक हो सके मेरा पैगाम पहुंचे, मुतालिया करना सबका फरीज़ा है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात सुनकर के सब इत्तेफाक कर लें फ़ौरन, लेकिन दावत फ़िक्र दे सकता हूं मैं मोहब्बत और प्यार से कि गौर तो करने का हक़ है सबको। और अज़ीज़ान गिरामी, महदवियत के मुताल्लिक़ किताबों में फ़रीक़ैन की कसरत से रिवायतें भरी हुई हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनिए, चौथे इमाम के ज़माने में किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में सबसे मोतबर लोग कौन हैं नस्ल बशरियत में, जनाब आदम से लेके हमेशा के लिए सुबह क़यामत तक? तो इमाम फरमाते हैं कि सबसे अफजल हत्ता वो लोग जो अंबिया के साथ रहे, आप महसूस कीजिए, आइम्मा के साथ रहे। इमाम फरमाते हैं कि सबसे अफजल नस्ल बशरियत में वो मुसलमान होंगे कि जो गैबत के ज़माने में बगैर देखे हमारे नुमाइंदे पे अमल करें, अकीदा रखेंगे और दीन पे अमल करेंगे। मगर उसकी दो शर्त है। इमाम फरमाते दो शर्त है। पहली बात तो यह है कि नजरिए महदवियत पे बाकी रहें, और दूसरी शर्त यह है कि इंतजार फर्ज करते रहें, दुआ भी करते रहें इंतजार उनके ज़ुहूर की। इंतजार फर्ज क्या है? सिर्फ ये कहना नहीं है इंतजार फर्ज के मौला आ जाइए, बल्कि अपने को आमादा करना है मौला के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आपके घर में कोई बहुत अहम मेहमान आने वाला होता है ना, तो आप टेलीफोन पे खाली उससे नहीं कहते हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और घर में कहीं कपड़ा इधर पड़ा हुआ है, कहीं चादर इधर पड़ी हुई है, कहीं तकिया उधर पड़ा हुआ है, बिस्तर उधर पड़ा हुआ है, बाथरूम साफ नहीं है, किचन फैला हुआ है, गंदगी है, ऐसे है ना, दरवाजे पे चप्पलें इधर बिखरी पड़ी हुई हैं, और आप फ़ोन पे कह रहे हैं आइए आइए इंतज़ार कर रहे हैं आइए। और अगर वो आपका मोहतरम आने वाला आ जाए और आपके घर की बिखरी हुई हालत को देखे, तो क्या उसे पूछने का हक नहीं है कैसे इंतज़ार कर रहे थे? मैंने बात कह दी।
अज़ीज़ान ग्रामी, हम इंतजार कर रहे हैं इमाम का, तो कैसे इंतजार कर रहे हैं? हमारे अपने अतराफ का माहौल किस तरीके से सजा है इमाम के लिए, और हमारे वजूद के अंदर कैसी सजावट है, हमने अपने नफ्स को कैसे आरास्ता किया है इमाम के लिए। क्या हम इस काबिल हैं कि इमाम आ जाएं? है ना, मस्जिदों में नमाजी ना होंगे, मैकदों में बड़ी भीड़ होगी। मस्जिदों में अंजार सतापुरी ने कहा, 2 मिसरे याद आ गए कि मस्जिदों में नमाजी ना होंगे, मैकदों में बड़ी भीड़ होगी, हम रगे हाथ पकड़े न जाएं, आना जाना टहलते टहलते, आना जाना टहलते टहलते। तो कैसे हम इंतज़ारुल फ़रज, इसलिए नबी ने फरमाया अफ़ज़लु अमाल उम्मत इंतज़ारुल फ़रज, हमारी उम्मत का अफजल तरीन अमल इंतज़ार फ़रज है, इंतज़ार फ़रज इमाम ज़माना। अज़ीज़ान ग्रामी, तो ये आपकी फजीलत। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपका इरशाद है छठे इमाम का, उस्ताद जनाब इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म के भी उस्ताद हैं छठे इमाम। वो फरमाते हैं कि जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं अपनी अज़मतों को महसूस कीजिएगा, और अगर हो सके तो हम भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें कि अगर इस अज़मत को समझ लिया तो दीन मोहम्मदी पे बेहतर तरीके से अमल करने की तो हम कोशिश करें, अपना रुतबा समझें। चूँकि मीर अनीस ने क्या कहा था, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अब अगर रुतबा बुलंद हो रहा है ना, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, एक आम घर का बच्चा, नौजवान लड़का है ना, या मसलन ठेला लगाने वाला या कुछ भी और कोई काम करने वाला, वो बच्चा घर से बाहर निकलता है, नौजवान हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आराम से खड़े होकर ठेले पे गोलगप्पा खा लेता है। मगर अमामा कबा पहन के क्या कोई आलिम दीन जाके चाट खाता है ठेले पे, कुल्फी चूसते हुए चलता है? हैं? गुनाह है रोड पे कुल्फी चूसते हुए चलना, आइसक्रीम खाते हुए चलना। ठेले सामने लगा हुआ है वो गन्ने का रस, गर्मी आ गई, बहुत मजा आ रहा है इस वक्त गन्ने रस पीने में, ठेला लगा हुआ है, गर्मी में जा रहे हैं, प्यास लगी हुई है, दिल चाह रहा है पी लेंगे आलिम दीन अमामा कबा पहने हुए। अगर पी लें तो आप क्या उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? क्या गुनाह कर दिया? आप कहेंगे नहीं भाई, अरे इसके पीछे कौन नमाज पढ़ेगा, ये तो ठेले पे खड़े गोलगप्पा खाता है, ये आदमी, ये मौलवी नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे उनके पीछे जबकि गुनाह नहीं किया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ेंगे कि इनके पीछे कौन नमाज पढ़े, ये तो रस पीते हैं खड़े होकर के रोड पे, अपना उसका ख्याल नहीं करते हैं, अपनी ज़िय रूहानियत का। अज़ीज़ान ग्रामी, क्यों? वही काम जो एक आम मुसलमान का या अहले बैत के चाहने वाले का बेटा कर सकता है या आम इंसान कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, वो एक आलिम क्यों नहीं कर सकता? यही वजह है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अज़ीज़ान गिरामी, गौर कर रहे हैं आप जाएं खरीदारी करें मार्केट में, अजान का टाइम हो गया, खरीदारी कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन एक आलिम दीन अगर वहाँ पर 4 बार दाएं बाएं देखेगा, अरे कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, कहेगा अरे मुल्ला कैसा मुल्ला है, कैसे मौलवी है, अजान हो रही हो, खड़े होकर दुकान पर खरीदारी कर रहे हैं, भाई कोई जुर्म है? अव्वल वक्त नमाज छोड़ना कोई गुनाह है? अव्वल वक्त नमाज पढ़ना सवाब है, बेहतर है कि अव्वल वक्त पढ़ा जाए। मगर जब घर पहुंचेगा मौलवी तो उस वक्त तो नमाज का टाइम रहेगा ना, कज़ा तो नहीं कर रहा नमाज ना, मगर फिर भी नहीं खरीद सकता है नमाज के टाइम। क्यों? इसलिए कि जो पीछे कौम खड़ी है नमाज पढ़ने के लिए, वो कुछ दूसरी निगाह से देख रही है हमें उनका भी ख्याल करना है जिनके रुतबे हैं सिवा। अब अगर आप इमाम का इंतजार कर रहे हैं और आपका रुतबा इमाम की वजह से बुलंद है, तो आपको ज्यादा ख्याल करना है, ज्यादा ख्याल करना है। इसी वजह से छठे इमाम ने, अभी छठे इमाम का जुमला मैंने बयान नहीं किया, छठे इमाम ने, चूंकि जुमेरात मुझे माफ़ किया, मैं मजलिस से थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से गुफ्तगू लेके चला हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि शायद आज के लिए मुनासिब था छठे इमाम का वो जुमला बयान नहीं किया। उसके पहले एक जुमला और याद आ गया, आपने हौसला अफजाई कर दी, तो मैं एक हदीस और पेश कर दूँ। छठे इमाम कहते हैं, अल खैरु खैरुन मिनल कुल वलाकिन मिन का खियर ले मकाने का मिन्ना
वश्शर्रु शर्रुन मिनल कुल वलाकिन मिनका अशर लिमकानिका मिन्ना। इमाम फरमाते हैं अपने चाहने वालों को खिताब करते हुए, इमाम का आशिक बनना, अहले बैत का आशिक बनना, इमाम का चाहने वाला होना यह आसान बात नहीं है। इमाम कहते हैं कि अच्छाई अच्छाई है चाहे कोई भी करे, मगर तुम करोगे तो उस अच्छाई का वजन बढ़ जाता है, सवाब बढ़ जाता है, अज्र बढ़ जाता है, अजमत बढ़ जाती है उस कुर्बत की वजह से जो तुमको मुझसे हासिल है। और बुराई कोई भी करे बुराई है, मगर उस बुराई की गरानी बढ़ जाती है, उसकी बुराई में वजन बढ़ जाता है उस कुर्बत की वजह से जो तुमको मुझसे हासिल है। अगर तुम बुराई करते हो, तुम्हारी बुराई ज्यादा बुरी है, उसी तरीके से जैसे तुम्हारी अच्छाई ज्यादा अच्छी है। गौर कर रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? सदका खैरात तो काफिर भी करता है। ये तो मैंने आशिकान इमाम के लिए कह दिया। अब इन जनरल में मुसलमानों के लिए बात कह दूं कि ताकि मेरी बात साबित हो जाए, सही लगे, किसी को गलत ना लगे कि इमाम के चाहने वाले हैं तो ज्यादा सवाब कैसे है। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए, सदका खैरात नेकियां मजलूमों की मदद काफिर नहीं करता, यतीम खाना काफिर नहीं बनाता है, अच्छे काम नहीं करता। बहुत से काफिर मुसलमानों से अच्छा काम करते हैं। माँ बाप की खिदमत काफिर नहीं करते। माँ बाप से बड़ी खिदमत कुछ है ही नहीं। माँ बाप से बड़ी खिदमत कुछ नहीं। मुस्तहब नमाज पढ़ना, नमाज तोड़ दिए माँ पुकार ले तो मुस्तहब नमाज तोड़ देना वाजिब है। अगर मुस्तहब नमाज नहीं तोड़ी माँ के पुकारने पे तो गुनाह है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं खुल करके, इससे बड़ा रुतबा माँ बाप का क्या होगा और इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। तो क्या काफिर नहीं करते माँ बाप की इज्जत? बहुत से काफिर बहुत से मुसलमानों से ज्यादा इज्जत करते हैं अपने वालिदैन की, नहीं करते। तो क्या जन्नत में चले जाएंगे? जन्नत में चले जाएंगे हैं? जन्नत तो नहीं जा सकते ना वो। मुशरिक और काफिर कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। अब सवाल उभरेगा, एक सवाल का जवाब भी दे रहा हूं बच्चों के लिए, कि वो अच्छे काम करते हैं वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे और हम वही काम करेंगे हम जन्नत में जाएंगे? बस वही वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता है, बाकी तो सारे काम अच्छे कर रहा है ना। वो नमाज नहीं पढ़ रहा हमारी तरीके से, वरना और बहुत से अच्छे काम कर रहा है ना। तो क्या वो उसको अच्छे कामों के बदले में जन्नत नहीं ले जाएगा? है अज़ीज़ान गिरामी, क्यों? उसकी वजह है, कुरान कहता है उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, जन्नत मैंने मुत्तकीन के लिए बनाई है। अब सोसाइटी और समाज और मुआशरे के दिल को छूता हुआ जवाब दे दूं, आपने अपना घर बनाया है, आपने घर बनाया है और आपने अपने घर के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया, कुछ कानून बनाया, कुछ उसूल बनाए। आपने कहा ये मेरे घर में आ सकते हैं। अगर उस उसूल पे मैं खरा ना उतरूं, आपने कहा हमारे घर प्रोग्राम में वही आएगा कोविड-19 के दौर में जो मास्क लगाए होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। आपने दरवाजे पे लिख दिया, मैं अमामा कबाब पहन के भी बगैर मास्क के आऊं, आपको इख्तियार है कि नहीं मुझे रोक दीजिए। मुझे हक नहीं है एतराज करने का। क्यों? घर आपका है, कानून आपने बनाया है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जन्नत अल्लाह ने बनाई है, कानून अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन, जन्नत हमने अपना कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाई है, मुत्तकीन के लिए बनाई है। तकवा इख्तियार करो, जन्नत में आ जाओगे। अब वो जो अच्छे काम करते हैं काफिरीन अगर कुछ ऐसे अच्छे काम करते हैं जिस पर जजा के मुस्तहक बनते हैं, तो मासूम फरमाते हैं उनको अच्छे काम का बदला यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, मगर वहां ठिकाना जहन्नम है। तो आपने देखा ना कि जो मोमिन है उसके अमल की वजह से जन्नत मिल गई। तो इमाम फरमाते हैं अगर तुम अच्छा काम करोगे ना तो तुम्हारी अच्छाई का वजन बढ़ जाएगा, और इसका उल्टा भी अलबत्ता हमारे लिए, बुरा करेंगे तो बुराई का वजन ज्यादा है। तो वही इमाम फरमाते हैं, कहते मुझसे कुर्बत हासिल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मीर अनीस के मिसरे की मैंने वजाहत इतनी लंबी चौड़ी कर डाली। अब इमाम का जुमला सुन लीजिएगा। इमाम फरमाते हैं सारी उम्मतें जनाब आदम से लेकर के हुजूर सरवरे कायनात तक, हुजूर सरवरे कायनात से लेकर के
11वें इमाम तक जितने भी मुसलमान गुजरे, जितनी उम्मतें गुजरी हैं, इमाम का जुमला मैं अपनी जानिब से नेज़ कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, इमाम फरमाते हैं उनको उनकी इबादतों का अज्र व सवाब जो मिलता था, अगर तुमने दीन मोहम्मदी पर अमल किया तो तुम्हारा अज्र व सवाब गैबत के ज़माने में दीन पर अमल करने के नतीजे में सारी उम्मतों से 25 गुना ज़्यादा होगा। 1 2 नहीं, डबल नहीं होगा, 10 गुना नहीं होगा, 25 गुना, है ना। तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अब अगर रुतबा आपका इतना अजीम है तो फिर मुश्किलात भी वैसी ही हैं, फिर वैसे ही अपने को बनाना पड़ेगा। अजीज़ान मोहतरम, तो ये तो आपके सिलसिले से एक बात हुई। दूसरी बात, शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाया। दूसरी बात, हम इमाम के लिए दुआ करते हैं, क्या पढ़ते हैं? आज कौन सी दुआ पढ़ते हैं इमाम के लिए? दुआए जी, बोले सब लोग बोले, कोई तकल्लुफ की क्या जरूरत है, सभी पढ़ते हैं दुआए जी। हाँ, दुआए फरज पढ़ते हैं, दुआ आज़मुल बला पढ़ते हैं। दुआ फरज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सा व फी कुल्ले सा वलियन व हाफिदन व कायदन व नासिरा। ऐ खुदा, अपने वली के लिए अभी और इसी वक्त हो जा, बन जा। क्या बन जा? सारे लफ्जों को छोड़ रहा हूं, 2 लफ्ज, हाफिज और नासिर। खुदाया इमाम की नुसरत फरमा, इमाम की मदद फरमा। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं आप दुआ में? खुदाया इमाम की नुसरत फरमा, इमाम की मदद फरमा। खुदाया इमाम की हिफाजत कर, इमाम को सलामत रख। बहुत से लोग इमाम की सलामती के लिए सदका देते हैं। अक्सर नौजवान पूछते हैं, मौलाना इमाम की सलामती के लिए हम क्यों सदका देते हैं? है ना, सवाल आपसे भी किया गया होगा, बच्चों ने किया होगा कई बार, इमाम की सलामती के लिए क्यों? अरे इमाम तो सालिब रहेंगे ही, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह की मशीयत है, जब तक अल्लाह चाहेगा वो जिंदा रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। हम क्यों इमाम के लिए दुआ करें अल्लाह सलामत रख? हम क्यों दुआए फरज पढ़े अल्लाह हिफाजत कर, अल्लाह नासिर मदद कर? अल्लाह तो नासिर मददगार है ही, हमारी दुआ से क्या फायदा है? ये सवाल आपके जहन में उभरता है कि नहीं उभरता है? अगर किसी के जहन में ये सवाल उभरता है और वो जवाब सुनना चाहता है तो मिल के सलवा पढ़े, है ना। ये सवाल उभरता है कि हम क्यों दुआ करें इमाम के लिए, अल्लाह तो बचाएगा ही। इमाम, अच्छा इमाम को हमारी दुआ की क्या जरूरत है? जवाब, इमाम 3 जवाब देते हैं, उलमा 3 जवाब देते हैं। पहली बात तो यह है कि ये ना समझो, अपने को हल्के में ना लो। हमारे यहाँ इस्तिलाह बोली जाती ना, हल्के मत लो, हैं, अपने को हल्के में मत लो। तुम्हारा एक मेयार है, इमामों के लिए भी तुम्हारी दुआएं कई बार असर रखती हैं, मुस्तजाब होती हैं। मैं भी मिसाल दूंगा, दुआ तुम्हारी मुस्तजाब होती है, कबूल होती है। इतने हल्के मत लो अपने को, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है? इमाम के लिए बार बार दुआ देते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो अपने लिए सदका निकालते हैं, फिर इमाम के लिए सदका निकालते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं तो इमाम की सलामती के लिए सदका, ये करते हैं वो करते हैं। इमाम की नज़र क्यों देते हैं? अभी 15 शाबान को आपने 2 दिन पहले नज़र दी ना, किसकी? इमाम ज़मान की नज़र तो सबके घर में हुई होगी ना, दी ना। क्या जरूरत इमाम की नज़र देने की? वो तो जिंदा हैं, उनकी नज़र क्यों दे रहे हैं? उनके सलामती के लिए क्यों दुआएं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये सब सदका निकाल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो बार बार कभी आप सदका निकाल रहे हैं, कभी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, कभी दुआ फरज पढ़ रहे हैं, कभी दुआ इमाम ज़बान पढ़ रहे हैं, कभी ज़ियारत पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्यों? अजीज़ों, आप परदेश में हैं, मिसाल दे रहा हूं, पूरा मजमा वजद में आएगा और मैं समझता हूं मजलिस के तरीके से इस जुमले को सुन लेगा। जो मजलिस का अंदाज होता है वो शायद आ जाए सलवात और दूसरी अल्फाज के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए आप परदेश में हैं, मसलन दिल्ली में रहते हैं, आप में से बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी वालिदा घर पे रहती है, वतन में, होम टाउन में, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हो, समझ में भी हूं, बहुत से लोग। अब यहां आप हैं ना, आपने एक रूटीन बनाया हुआ है कि रोजाना कम से कम 1 बार हम अपनी मां से बात करेंगे फोन पे, और बात के बगैर सोएंगे नहीं। तो आप दिन में ऑफिस में यहां वहां कहीं फंसे रहते हैं, जिस टाइम बात करते हो उस टाइम कहीं चलाते हैं, आपके दिमाग में चलता रहता है वालिदा से बात करना है, वालिदा से बात करना है, वालिदा से बात करना है। तो कहीं ना कहीं जो आपने अपनी वालिदा के लिए रूटीन बनाया है, उसकी वजह से 24 घंटा मां का तस्वुर आपके दिमाग में आता रहता है।
इमाम ज़माना के लिए जब आप दुआ पढ़ते हैं, सदका निकालते हैं, सलामती के लिए बातें करते हैं, तो बार बार बजाय इसके कि आपके इस पाक जहन में शैतान का तसव्वुर आए, अल्लाह के और रहमान के नुमाइंदे का तसव्वुर आता रहता है। तसव्वुर जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। आपके जहन में बार बार इमाम आते रहते हैं, तो शैतानी तसव्वुरात से तो अच्छा है ना कि रहमानी तसव्वुरात जहन में हो। नुमाइंदा रहमान हर वक्त हमारे जहन में बसा रहे कि इमाम का सदका नहीं दिया, आज इमाम के लिए दुआ फर्ज नहीं पड़ी हमने, तो बार बार इमाम को याद करते हैं जो, तो उससे इमाम का तसव्वुर दिमाग में आता है। गोया इमाम समझते हैं मेरा चाहने वाला हमसे गाफिल नहीं है, हमें याद करता रहता है। अब तीसरा और सबसे अहम फायदा, आप दुआ पढ़, देखिए मिसाल इसके लिए दे दूं ताकि सब समझ जाए, बच्चे भी समझ जाएं और सब मेरे साथ आ जाएं। माशाल्लाह आपने नारा हैदरी भी लगा दिया, मजलिस का माहौल बना दिया, तो अब तीसरा जुमला हवाले कर रहा हूं, तीसरा फायदा पहुंचा रहा हूं, इंशाल्लाह सब वजह में आ जाएंगे। मैंने आपको सलाम किया, आप जवाब में क्या करेंगे? मैंने कहा खुद आपके ऊपर सलामती हो, सलामुन अलैकुम, आप पे सलामती हो अल्लाह की तरफ से। आप कहते हैं अलैकुम अस्सलाम, आप पे भी सलामती। मैं आपके हक में दुआएं खैर करता हूं, आप मेरे हक में दुआएं खैर करते हैं, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। हम जब, अच्छा कुरान क्या कहता है? इज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फअहसनु बेहसना मिना, जब कोई तुम्हारे लिए तहय्यत व इकराम पेश करे, सलाम और दुआ करे ना, तो तुम्हारा फर्ज यह है कि उससे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दो, जवाब दो। अब हम इमाम के लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआ इमाम को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, मगर जवाबन जब इमाम हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी दुनिया भी बनती है, उक़बा भी संवरती है। सलवात बावाज़े बुलंद। हमारी हक का पयाम बाकी है, अली के नाम से हक का पयाम बाकी है। इमाम है तो सारा जहान बाकी है, और कह दो के चुप रहे दुश्मने हैदर, अली के घर का अभी एक इमाम बाकी है। हैदरी हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। खुदा आप सबको सलामत रखे। थोड़ा ताख़ीर से प्रोग्राम शुरू हुआ, आप भी थोड़ा सा देर से बैठे हुए हो, मुझे भी कहीं जाना है, पहुंचना है मुझे एक जगह टाइम पर, मगर बहरहाल वादा किया है तो दो बातें जो इमाम के मुतालिक थी वो 2 जुमले में समेट दूं। हाँ, इसकी दलील मैंने कहा था दूंगा, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, दलील दे दूं कि मुस्तजाब होती दुआ। 10वें इमाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, छठे इमाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं उनको तो सभी जानते हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, उनके पोते हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, उनके पोते हैं इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, ये सब अहले बैत हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके मदीने से सामर्रा लाया गया। सामर्रा में इमाम को कैद खाने में डाला गया, काफ़ी अरसे तक रहे, आपको पता है कैद खाने में डाला गया। अब सामर्रा में लोग जो हैं इमाम को, इमाम बादशाह के कारंदे बनी अब्बास, खुलफाए बनी अब्बास के कारंदे खींच करके लेके जा रहे हैं इमाम को, ठीक है, गिरफ्तार करके कैद खाने में डालने के लिए। ईरान में एक शहर है इस्फहान का रहने वाला एक इंसान है जिसका नाम है अब्दुर्रहमान। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुर्रहमान अभी उस तरीके से इमाम को इमाम नहीं मानता। मुझे इजाज़त दीजिए मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, अभी अक़ीदा अहले सुन्नत पर है। हालांकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि ये सिर्फ हमारे और आपके कहने की बात होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। इमाम को मानता है, फ़र्क इतना है कि अभी इमाम को इमाम नहीं मानता है ना, मानता तो इमाम को वो भी है हमारी तरीके से। तो अब्दुर्रहमान इस्फहान का रहने वाला है, वो आया है मुतवक्किल बादशाह के पास अपनी शिकायतें लेकर के, खलीफा अब्बासी के पास अपनी शिकायतें लेके अपने हालात बयान करने के लिए। वहाँ के इस्फहान के हालात बड़े ख़राब हैं, तंगदस्ती है और ये है वो है, अपनी बातें लेकर के जाना चाह रहा है कि बादशाह से कहूँ कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे हम लोगों के। जब रास्ते में ये हालत देखता है ना तो अपनी बात भूल जाता है, कहता है खुदाया मैं अपने हक़ से गुज़रता हूँ, मैं भूलता हूँ अपनी बातें, तो उससे दुआ ये करता हूँ कि ये औलाद ज़हरा है,
ये फर्जंदे पैगंबर है, इसको इस तरीके से पकड़ के ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ। खुदाया रहम फरमा इसके ऊपर। ये जुमला कह के मुड़ ही रहा था, अभी इमाम से मिला नहीं है, दुआ जबान से जारी नहीं की है, मुंह से कुछ बोला नहीं है, सिर्फ दिल में ये दुआ की, खुदाया मैं अपनी हाजत से गुजरता हूं, इस फर्जंदे जहरा पे रहम फरमा। पता नहीं क्या इसके साथ होगा। जब वो जाने लगा, इमाम पुकारते हैं, महसूस कीजिएगा इमाम की अजमत को। इमाम पुकारते कहते अब्दुर्रहमान, ये चौंकता है, इन्हें कैसे पता मेरा नाम क्या है। और अब उसके दिल की बात इमाम अपनी जबान से जारी करते हैं। इमाम कैदोबंद में रहने के बाद भी इतने मोतबर नहीं हुए, इतनी तेजी से हर जगह इमामों को नहीं पहचाना गया, माना गया है। अज़ान उनकी करामतें हैं। अब उसके दिल के जुमले को महसूस करते इमाम कहते हैं सुन, 3 बातें इमाम कहते हैं उससे, कहते हैं सुन, तेरी दुआ तो मेरे हक में मुस्तजाब हो गई। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था ना कि आपकी दुआएं भी असर कर सकती हैं। तेरी दुआ मेरे हक में मुस्तजाब हो गई, ये बादशाह के कारिंदों से मुझे कोई खतरा नहीं पहुंचेगा, अभी कोई खतरा लाहक नहीं है, मुतमईन हो जा। लेकिन अब तेरी दुआ के जवाब में अब ये मकाम शुक्र भी है, मकाम गिरिया भी है, मकाम दादो तहसीन भी है, मकाम फजीलत भी है। मगर तेरी दुआ के जवाब में मैं तुझे तेरे हक में 3 दुआएं करता हूं। चूंकि तूने मेरे हक में दुआए खैर की है, तो अब मैं अपने रब से ये दुआ करता हूं, परवरदिगार तुझे। अच्छा, हमारी दुआ में और इमाम की दुआ में फर्क यह है कि हमारी दुआ होती है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। इमाम जो दुआ कर देता है वो हो के रहता है। ये भी फर्क है हमारे और इमाम की दुआ में। अब इमाम कहते हैं मैं तेरे हक में अपने रब से 3 दुआएं करता हूं। पहली दुआ यह है कि खुदावंद आलम तुझे तूलानी उम्र अता फरमाए, उम्र तवील अता फरमाए। दूसरी दुआ यह है कि तू माल और दौलत की आरजू लेकर के यहां आया था बादशाह के पास, मेरे हक में दुआ कर दी। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तुझे कसीर दौलत अता करेगा परवरदिगार आलम, फरावान दौलत अता करेगा। और तीसरी बात यह है तेरे हक में मेरी दुआ कि तू साहिब औलाद नहीं है। सोचिए, मिला नहीं है इमाम से पहले कभी, है ना। मतलब इमाम नाम नहीं जानते थे इसका, मगर यह समझ रहा था कि ये कौन है। और अब इमाम उसकी सारी बातें जानते हैं, बता रहे हैं। कहते हैं तेरे पास औलाद नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे औलाद अता करेगा, कसीर औलाद अता करेगा। अब 10वें इमाम, ये रवायत उसने कब नकल की है सुनिएगा। 10वें इमाम दुनिया से रुखसत हो गए, 11वें इमाम दुनिया से रुखसत हो गए, 12वें इमाम की गैबत का जमाना आ गया। उस वक्त ये इंसान रावी 70+ है, अब्दुर्रहमान। अब ये इमाम के हाथ पे बैत कर चुका है, इमाम का कलमा पढ़ चुका है। अज़ीज़ान गिरामी 70+ है। और उस वक्त ये कहता है मेरी उम्र तो आप देख रहे हैं, जिनसे रिवायतें नकल कर रहा हूं उनके सामने कहता है कि मुझे अल्लाह ने तवील उम्र अता की, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक जिंदा रहूंगा। और मुझे इतनी दौलत अता की है कि अल्फ यानी हजार घोड़ों पे, ऊंटों पे लद के इसकी दौलत तिजारत के बाजारों में जाती थी। और ये कहता है अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता किए हैं। वो जो ला वलद था इमाम की दुआ के नतीजे में 10 बेटे अता किए। अब सोचिए जरा सा, इमाम के हक में अगर हम बार बार दुआएं करते रहेंगे तो हमारा फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए दुआ करना इमाम को, मगर इमाम की पलट के की जाने वाली दुआएं कितना फायदा हमें पहुंचा सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इमाम की फजीलत के हवाले से भी 2 बातें आपकी खिदमत बयान करनी थी, मगर वक्त ख़त्म हो गया है। और आपने बड़ी तवज्जो से तमहीदी गुफ्तगू, वो कि जो फ़ज़ाइल वाली न थी मगर फ़ज़ाइल के अंदाज में सुन ली। लिहाजा अब आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा। वादा करता हूँ अगर अल्लाह ने कभी चाहा, मौका दिया, तो फिर उन 2 बातों को आपके हवाले करूँगा इमाम की अज़मतों के हवाले से। सिर्फ तर्जुमा पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ और वहीं से रब्ते मसाइब। इमाम हुसैन का जुमला है, इसको वाज़े कभी और करूँगा। देखिए, इमाम ज़माना के बारे में बात हो रही है। हमारे उस्ताद कहते हैं, अलबत्ता वो फ़लसफ़ी अंदाज से कहते हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बातें 3 तरीके की होती हैं। जब आप किसी और की बात सुनते हैं ना, तो 3 तरीके की होती हैं। कुछ बातें वो होती हैं जो आप समझते भी हैं और समझा सकते भी हैं। कुछ बातें वो होती हैं
जो आप खुद तो समझते हैं दूसरों को नहीं समझा पाते, और कुछ बातें कहने वालों की ऐसी होती हैं जो ना खुद समझते ना समझा पाते। मासूमीन के सिलसिले में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान खुद तो समझ लेता है मगर समझाना बहुत बड़ा मसला होता है। उन्हीं चीज़ों में से जनाब फ़ातिमा के बारे में वो हदीस है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे बताया जाए कि लोगों के जहन गुमराह ना होने पाएँ और बात भी पहुंच जाए, वो बहुत मुश्किल हदीस है उसे पेश करना। उसे हम लोग छेड़ते भी जल्दी नहीं है जब तक वक्त नहीं होता घंटे भर का। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आ गई जहन में हदीस, और आखिर में क्या कहा, अगर फ़ातिमा को बनाना मकसूद ना होता तो तुम दोनों को ना बनाता, है ना। बहुत मुश्किल हदीस है मगर सही रिवायत है, नबी का फरमान है। ऐसे ही इमाम के सिलसिले में, इमाम आखिर के सिलसिले में जब हम अपने इमामों की रिवायतें पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, तो हैरत में पड़ जाते हैं कई बार कि ये कितने अफजल हैं हमारे इमाम। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं कैसे लफ्ज़ों को मतलब कैसे मुंतकिल करूँ। वो इमाम कि जिसकी मुंतज़िर सारी दुनिया है, और उस मुंतज़र के लिए जितने भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें सब अधूरे हैं। दो मिसरे याद आ गए, पहले में मुंतज़िर का जिक्र है, दूसरे में मुंतज़र। अलबत्ता ये तगज़्ज़ुल के अंदाज में शेर है, लिहाजा कुछ अल्फाज उस टाइप के हैं, मगर जो अहले मारिफत हैं वो समझते हैं किस लफ्ज़ को किस माना में इस्तेमाल किया गया है। बरबतो औदो शराबो दफ़ो अफसानो अफसूनो शबो माहो रुबाबो सागर, ये मुंतज़िर हैं। मुंतज़र का अगले मिसरे में तज़किरा है। बरबतो औदो शराबो, लंबी बहर में दो मिसरे, बरबतो औदो शराबो दफ़ो अफसानो अफसूनो शबो माहो रुबाबो सागर। आ के मुश्ताक हैं ए जाने चमन ज़ोहरा जबी होश रुबा माह लका शम्मे शबिस्तान बहार, शम्मे शबिस्तान बहार। आ के मुश्ताक हैं ए जाने चमन ज़ोहरा जबी होश रुबा माह लका शम्मे शबिस्तान बहार। कैसे इमाम के बारे में गुफ्तगू हो, इमाम के बारे में जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं ना तो तमहीद में ही बात ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने खतीब हैं इमाम के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ पाते, जितने खतीब हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े उलमा, सिर्फ आयतुल्लाह वहीद खुरासानी जैसी शख्सियतें, मराजे किराम जैसी शख्सियतें हैं जो कुछ फ़ज़ाइल बयान कर ले जाती हैं, वरना आम खुतबा और उलमा और ज़ाकिरीन में इतनी ताब नहीं, इतनी तवानाई नहीं, इतनी सलाहियत नहीं कि इमाम के फ़ज़ाइल बयान कर पाएँ। हम लोग तो सिर्फ तमहीद की वादी में चलते हैं, इमाम के फ़ज़ाइल बयान ही नहीं हो पाते हैं। क्या ज़ात है इमाम की, उसको मानने के बाद 25 गुना सवाब पा रहा उम्मती नमाज पढ़ के, उनके मुकाबले में जिन्होंने नबी के हाथ में बैयत की है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, वो इमाम कितनी अज़मतों वाला होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन का जुमला फिर वाज़े करूँगा इस जुमले को कभी, और कई इमामों का जुमला इससे मुशाबे आपकी खिदमत पेश करूँगा। लौ अदरक्तहू लखदमतहू, वो हुसैन जो सवार दोष पैगम्बर है, राकिब दोष नबी है, वो हुसैन जो नबी के सीने पे सोता था, वो हुसैन जो नबी की ज़बान चूसता था, वो हुसैन जो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का मिज़दाक है, वो हुसैन जो हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ूहो का मिज़दाक है, वो हुसैन जो अल हसन वल हुसैन ऐनाया का मिज़दाक है। अज़ीज़ान गिरामी, वो हुसैन के जो रसूल की पुष्ट पे आ गया तो सजदा तुलानी हो गया, वो हुसैन जो ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने वाला है, नमाज और रोज़े की हिफाजत करने वाला है, दीन मोहम्मदी की शरीयत इलाहिया की हिफाजत करने वाला है, वो हुसैन जो मखदूम अंबिया है, 1,23,999 अंबिया जिसकी खिदमत करते हैं। अजीज़ान गिरामी, वो हुसैन जो मखदूम अंबिया और मलाइका है, जिसके झूले को मासूम फरिश्ते आकर के झुलाते हैं, जिब्रीलो हैं, मिकाईल आके फरिश्ते झुलाते हैं, वो जो खैरात बांटता है तो कभी फित्र उसको पर मिलता है, तवज्जो है नहीं है, कभी राहिब को औलाद मिलती है। मखदूम अंबिया, मखदूम है जिसकी खिदमत की जाए, मखदूम अंबिया जो हुसैन इब्न अली है, वो हमारे जमाने के इमाम के लिए कहता है लौ अदरक्तहू लखदमतहू, अगर मैं उसके जमाने में होता तो मैं उसकी खिदमत करता, मैं उसकी खिदमत करता।
मैंने कहा ना, कुछ जुमले बयान करना आसान नहीं होता है, बयान कर दे तो उसको वाज़े नहीं कर सकता इंसान। मैं कैसे वाज़े करूं, वक्त भी खत्म हो गया। इमाम हुसैन कह रहे हैं लौ अदरक्तहु लखदमतहु, आपकी आंखों में आंसू आ गया, मैं मसाइब को आगे बढ़ा दूं यहीं से इमाम ज़माना ही पे टच देते हुए, फ़ज़ाइल से लेके मसाइब तक एक ही गुफ्तगू रहे, एक ही मौजू रहे। लौ अदरक्तहु लखदमतहु, इमाम हुसैन कह रहे हैं मैं अगर उसको देखूं, तमन्ना है इमाम हुसैन को, मैं उसकी खिदमत करूं। अज़ीज़ान ग्रामी, वो इमाम वारिस करबला भी है, मुंतक़िम खून ज़हरा भी है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जानते हैं इमाम कहाँ बैठे हैं? अभी मैंने एक नाम लिया आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने फ़ज़ाइल में बहुत तवज्जो दिखाई। मसाइब में रोना आए ना तो अपने रोने को, सिलसिले को रोकिएगा नहीं, आवाज़ गिरिया को दबाइएगा नहीं। आज इमाम से मंसूब तारीख़ है, इमाम ज़माना की विलायत के बाद पहली शब जुमा है। और आपको पता है ना, हमारे अमाल आज की रात में इमाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। अगर चाहने वालों के अमाल अच्छे होते हैं, इमाम देखते हैं अच्छे अमाल हैं तो अपने साथियों को दिखाते हैं, हमनशीनों को दिखाते हैं ये मेरे चाहने वालों के अमाल आए हैं। और अगर बुरे होते हैं तो इमाम शर्म से सर को झुका लेते हैं। खुदाया हमारी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। इमाम का जिक्र किया है, परवरदिगार हमारे इस अमल को इबादत के तौर पर कबूल फरमाना, इमाम की खुशनुदी का सबब बन जाए। ये आंखें भी मसाइब नहीं पढ़ी गई मगर रोने लगी, नम हो गई। ये इश्क है इमाम का। वो इमाम ज़माना जानते हैं कहाँ बैठते हैं अज़ादारों, कहाँ बैठते हैं? हमारे उस्ताद आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, जिनका मैंने भी नाम लिया, वो दर्स से खारिज में इमाम का जिक्र आ जाता है, गुफ्तगू करते करते कहते हैं कि इमाम जिस जगह बैठते हैं ना, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अच्छा उसके पहले एक जुमला कह देता हूँ। और मसाइब में आप आ गए, रोने लगे, रो रहे हैं ना, मैंने कहा कि रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। क्यों? ये जुमला आपको एहसास दिलाने के लिए कह दूं कि इमाम ज़माना वो इमाम हैं कि जो करबला के वाक़े को याद कर करके खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। पहले मैंने ये वाक़या, कैसे एक इंसान कैसे खून रोएगा, खून कैसे आंखों से टपकेगा, मैंने ये वाक़या पहले ईरान के मिंबर से किसी आलिम दीन से सुना था। फिर बाद में 8-10 साल पहले मैं अहमदाबाद में बड़े इमामबाड़े में अशरा पढ़ रहा था, मुहर्रम का पहला अशरा। वहाँ एक साहब मुझे मिले, वो जिंदा हैं, अल्लाह उनको हयात दे। वो मुझे खुद बताने लगे कि मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। मैंने पहले मिंबर से ईरान के आलिम दीन के हवाले से वाक़या पढ़ा। जब मिंबर से उतरा तो गुजरात में अहमदाबाद में वो साहब मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना आपने मिंबर से जिस वाक़े का जिक्र किया है मैं मौजूद था, मेरे सामने का मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। अलबत्ता उन्होंने मोजज़ा कहा, लेकिन हम इस्तिलाही तौर पे उसे मोजज़ा नहीं कहते हैं, करामत कहते हैं उलमा की, मगर उन्होंने मोजज़ा कहा। हम कहते हैं मेरे सामने का मोजज़ा है। क्या हुआ? आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनकी तकलीद की हो, आगा हुई से पहले मर्ज वक्त थे आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम से किसी ने यही सवाल किया कि रिवायत में है, उलमा बयान करते हैं कि इमाम ज़माना इमाम हुसैन की मुसीबत को सुन करके याद करके खून के आंसू रोते हैं। एक इंसान कैसे खून रो सकता है? तो आयतुल्लाह मोहसिन हकीम कहते हैं अज़ादारों आप सोचेंगे तो बहुत रोएंगे। कहते हैं ज़रा एक सफ़ेद रुमाल मेरे हवाले करो। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम कौन है? इमाम के नुमाइंदे हैं, ग़ुलाम हैं, अज़ीज़ान ग्रामी इमाम के। और आयतुल्लाह मोहसिन हकीम कहते हैं मुझे सफ़ेद रुमाल दो। सफ़ेद रुमाल दिया गया, आंखों पे लगाया, थोड़ी देर दुनिया से मावरा होके बिल्कुल खामोश होके न जाने क्या सोचते रहे कि अब जो रुमाल लोगों के सामने पेश किया ना उस पे खून के ताज़ा निशानात थे, खून के धब्बे थे। आयतुल्लाह मुस्लिम कहते हैं देखो मैं इमाम नहीं हूँ, मैं मासूम नहीं हूँ, मगर मैंने थोड़ी देर दुनिया से मावरा होके सिर्फ करबला सोचा, मेरी आंख में खून आ गए, मेरी आंख में खून आ गए। तो वो इमाम जो करबला के एक एक मंजर को अपनी आंखों से रोज देखता हो, वो कैसे खून के आंसू ना रोए। अजरक वल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाजिल करे। अगर कोई रो रहा है और शर्मा शर्मा के रो रहा है तो मैं यही कहूँगा, छठ इमाम ने फरमाया है कि जब हुसैन के मसाइब पढ़ें तो शर्मा शर्मा के नहीं बल्कि चीख चीख के ऐसे रोना है जैसे बूढ़ी माँ जवान लाल पे रोती है, जैसे फातिमा जहरा की ख्वाहिश है। अजरकुल्लाह, दो जुमले।
अब आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मेरे उस्ताद, उन्होंने वाज़ेह किया कि इमाम खून के आंसू क्यों रोते हैं। देखिए, ज़माने की कई किस्में हैं, एक दहर है, एक हीन है, एक साथ है, अलग अलग नाम अरबी में। हम सारे ज़मानों को उर्दू में तर्जुमा ज़मान करते हैं, ज़माना, मगर अरबी में हर लफ्ज़ अलग अलग मफहूम को पेश करने के लिए इस्तेमाल बनाया गया है। उन ज़मानों में से एक ज़माना है दहर। आपने सूरह दहर सुनी होगी। दहर, दहर, हल अता अल इंसान हीन मिन दहर। दहर जो है वो भी उर्दू में ज़माना कहते हैं, मगर अरबी में दहर किसे कहते हैं? आज से शायद 100, 150, 200 साल पहले दहर को समझना आसान नहीं होता, मगर अब आसान हो गया है। कुरान 1400 साल के बाद तक के लिए, बल्कि सुबह क़यामत तक के लिए आया है। कुरान के बहुत से अल्फाज वाज़े होते चले जा रहे हैं जो पहले वाज़े नहीं थे। ये लफ्ज़ दहर पहले वाज़े नहीं था, अब वाज़े हो रहा है। देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कैसेट इसमें लगी हुई है। ये कैसेट जो लग गई है, अभी 1 घंटा 2 घंटा जो प्रोग्राम हुआ, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो गया। अब इसको आज के 20 साल के बाद भी अगर ये देखना चाहें तो रिवर्स करके देख सकते हैं, पलटा करके देख सकते हैं, और जिस सेकंड का वो प्रोग्राम देखना चाहें उस सेकंड का देख सकते हैं, आगे पीछे करके। ये वीडियो कैसेट में, ये सीडीज में, ये सब डीवीडीज में ये फैसिलिटीज होती नहीं होती है। आज के कंप्यूटर के दौर में सबको पता चल चुका है। अजीज़ान ग्रामी, अल्लाह ने ये मसनूई जो इंतज़ाम है ना बंदों के ज़रिए, इससे बेहतर हकीकी इंतज़ाम कारखाने कुदरत में कर रखा है। अजीज़ान ग्रामी, दहर जो है ना, इसी वीडियो कैसेट और सीडी की तरीके से है। दहर हर ज़माने को नहीं कहते हैं, दहर उस ज़माने को कहते हैं जिसमें अभी तक होने वाले सारे वाक़यात महफूज होते चले जा रहे हैं, सीडी की तरीके से। जब से दुनिया खल्क़ हुई है और जब तक रहे चलेगी, सारे वाक़यात उसमें महफूज होंगे। अब जो दहर है ना, उसे पलटा के देखा जा सकता है, मगर हर इंसान नहीं देख सकता। दहर को बस वो देख सकता है जो खासान खुदा में से है, जिसको अल्लाह की खास परमिशन हासिल है, इजाज़त हासिल है। हमारे ज़माने के इमाम अल्लाह के उन्हीं खास बंदों में हैं कि जिनको ये हक हासिल है कि दहर को पलटा कर देख सकते हैं। अब आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि इमाम ज़माना जहां बैठते हैं, जिस जगह पे इमाम की पुष्ट की जानिब इमाम हुसैन का वो कुर्ता है, खून आलूद कुर्ता, जो इमाम हुसैन असर आशूर पहन के गए थे करबला के मैदान में। और अब इमाम को यह हुक्म है कि देखो, जब इस कुर्ते से ताज़ा खून जारी हो जाए तो समझ लेना कि ज़ुहूर का वक्त आ गया। मुझे मसाइब कुछ और पढ़ना था, मगर आपने गिरिया कर लिया, यही बात रोक रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम को हुक्म है अल्लाह का, जब ताज़ा खून जारी हो जाए तो समझ लेना ज़ुहूर का वक्त आ गया। और अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की नशिस्तगाह ऐसी है, और अब इमाम जब सुबह उठते हैं तो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि रोज़ाना इमाम का ये तरीका होता है, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है इमाम का? दहर पे नजर डालते हैं, दहर को पलटाते हैं, करबला जाते हैं और करबला के एक एक मंजर को अपनी निगाह से देखते हैं। आप 1400 साल के बाद करबला का वाकया सुनते हैं, तड़प कर रोते हैं, अरे हमारा इमाम अपनी आंखों से रोज देखता है असगर के गले पे तीर कैसे लगा, अकबर का सीना छलनी कैसे हुआ, हुसैन के गले पे खंजर कैसे चला और मोहम्मद कैसे मारे गए। इमाम देखते हैं कासिम की लाश के टुकड़े कैसे हुए, ज़ैनब की चादर कैसे छिनी, सकीना के तमाचे कैसे बरसाए गए। अरे अब वहां पे कहते हैं वो जो इमाम रोज अपनी आंखों से करबला का मंजर देखता है, वो खून के आंसू कैसे न रोए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अयमुनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, हम तुझे वास्ता है अहले बैत अताहर सलाम का, हमारे नमाज को कबूल फरमा ले। परवरदिगार, हमारे दरमियान जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शिफा न फरमा। परवरदिगार, जो अफराद दुनिया से उठ गए हैं, बिलखुसूस हमारे जिस बरादर अज़ीज़, बरादर मोहतरम जनाब नकी हैदर साहब, जिनके साल सवाक़ की मजलिस मुनक़िद हुई,
परवरदिगार इन्हें जवार मासूम में जगह न फरमा। परवरदिगार नकी भाई की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया अगर इनकी तरफ से जो सय्यात थे परवरदिगार उन सय्यात को माफ़ फरमा। जो हसनात थे अपने वादे के मुताबिक परवरदिगार अपने करम की बुनियाद पर उसमें इजाफ़ा करते हुए उन हसनात को कबूल फरमा ले। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। खुदाया तुझे खुद इमाम की ज़ात का वास्ता है, हमें वैसा बना दे जैसा इमाम देखना चाहते हैं, और ज़ुहूर के वक्त हम ताकि इमाम के नासरों में शुमार होने के काबिल बन सकें। आपसे गुजारिश है कि हम्द और इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब नकी हैदर साहब मरहूम इब्न लतीफ़ हैदर साहब की रूह को अता फरमाइए।